ताबारक तआला का लाख लाख शुक्र है कि आज मदरसा नूरिया फजलुल उलूम के ज़ेरे एहतमाम इस अज़ीमुश्शान बाबरकत नूर बज़्म में हम लोग शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस इदारे को उरूज अता फरमाए। आप सबों की हाज़िरी को अल्लाह कबूल फरमाए। अगर आपकी नीयत में खुलूस है तो इंशाअल्लाह आना भी कबूल है। आना भी इबादत है, सुनना भी इबादत है, जागना भी इबादत है। जामिया का जलसा है। इलाके के मुज़फ़्फ़ात के तमाम तर उलमाए अहले सुन्नत अपने महब्बत का नमूना पेश फरमा रहे हैं। सना खाने रसूल की एक लंबी फहरिस्त है। आप लोगों से सिर्फ अभी मुलाकात हो रही है, यूँ कह लीजिए सलाम हो रहा है, कलाम बाद में होगा। चूँकि आप लोगों की समाअत को भी मैंने देखा, कुछ लोग इस अंदाज में सुन रहे हैं जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम देने ये लोग आए हैं। आप लोग मुम्तहिन हैं, यानी इम्तिहान लेने वाले। कुछ लोग इस तरह सुन रहे हैं कि देख रहे हैं क्या गलत पढ़ेगा कि उसको लुक़मा देंगे या कल उस पर बहस करेंगे। कुछ लोग हैं जो सुन रहे हैं ज़रा देखें इसका लहजा कैसा है। बहुत कम लोग हैं जो अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। बैरसूरत मुख्तलिफुल मिजाज लोग हैं। अशार अभी आपने जाहिद साहब से बहुत अच्छा सुना, बहुत कामयाब शनाखा है। जितना टाइम दिया उतने ही टाइम में उन्होंने जिस मुंतखब अशार का इंतखाब किया, हर आदमी चाह रहा था साकिया और पिला और पिला। इन्होंने कहा वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए। लेकिन मैं आपको 3 अशार सुनाऊंगा। इतना पुराना शेर जो आप बचपने में सुन रहे होंगे, आज वही शेर में सुनाऊंगा। लोग कहते हैं नया नया शेर सुनाइए, ये तो हम सुने हुए हैं। सुनना कमाल नहीं है, उस पर गौर व फिक्र करना कमाल है। मैं 3 अशार चुन के लाया हूँ जो हर गाँव के लोग सुने हुए हैं। वो शेर ये है, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। ये एक शेर हुआ। दूसरा है, कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं। ये सब शेर सुनते थे ना। कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा आ गया कुछ बात बन पड़ती नहीं। 2 अशार हो गए। तीसरा, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, ज़मी खा गई नौजवान कैसे कैसे। ये सब शेर जो है इसमें बहुत राज है, बहुत हिकमत पोशीदा है, लेकिन आप लोग को ये सब शेर नहीं चाहिए। बैरसूरत मरीज़ को क्या चाहिए, डॉक्टर कभी उसकी चाहत का ख्याल नहीं रखेगा, वरना मरीज़ का मर्ज़ बढ़ता जाएगा। डॉक्टर ये देखेगा इस मरीज़ को किस दवा की ज़रूरत है, दवा कड़वी हो या मीठी हो, उसकी कोई परवाह नहीं। उलमाए किराम खुतबा हज़रात वो बहैसियत तबीब आपसे मुलाकात करते हैं और आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो इनायत करते हैं। अब चूँकि माहौल ऐसा हो गया है, मैं अपने बारे में बता दूँ। पैकर इखलास व वफ़ा हज़रत अल्लामा शमसुल हुदा साहब क़िबला हों, अल्लामा अब्दुल खालिक साहब हों, दीगर हमारे अहबाब हों, इनकी मोहब्बत है। मैं हाजिर आ गया हूँ और आपके इलाके में माशाल्लाह ये सारे चेहरे, अल्लामा मुस्तकीम साहब हो, सब पढ़े लिखे लोग हैं, बावक़ार लोग हैं। ये और बातें इनकी मोहब्बत है जो दूर दराज से उलमाए किराम को बुला के आपको मवाइज़े हसना सुनवाते हैं। ये नहीं कि ये लोग कम हैं, इनकी मोहब्बत है और आप लोग की भी मोहब्बत कि आप लोग तशरीफ़ लाए।
आज का ये हाल है। देखिए, पहले से ऐसा काम मत कीजिए कि परेशानी बढ़ जाए। हम लोग अल्लाह के मोहताज हैं। हम लोग मुंह खोल के लिए, हम लोग अल्लाह के मोहताज हैं। आप नहीं भी बोलिएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप क्या, मैं क्या, मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा नाना, आपका 7 खानदान, 14 खानदान, ससुराल वाले हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, आलिम हो, हाफिज हो, कारी हो, अंगूठा हो, अंगूठा छाप रहे, चाहे कोई बैरिस्टर रहे, चाहे मिनिस्टर रहे, ये क्या है, वो क्या है, आलिम साहब हो, मुफ्ती साहब हो, फकीह साहब हो, कोई साहब हो, अंबिया और मुरसलीन, सब अल्लाह के मोहताज, सब अल्लाह के मोहताज है। ये इंसान जिसे एक सांस की खबर नहीं कि मैं सांस जो लिया हूँ वो हवा अंदर गई है फेफड़ा के अंदर, वो बाहर आएगी भी या नहीं, इसकी खबर नहीं है। कल क्या होगा कोई नहीं जानता, परसों क्या होगा कोई नहीं जानता। लेकिन ये लोग अपना अंदाजा लगा लेते हैं कि बारिश होती तो अच्छा होता, बारिश नहीं होती तो अच्छा होता, गर्मी लगती तो अच्छा होता, जाड़ा में कहता है, और गर्मी में कहता है ठंडा लगता तो अच्छा होता, बरसात में कहता है कि अब बरसात न होती तो अच्छा होता। सही बोल रहा हूं कि नहीं भाई? यानी आपकी मर्जी से निजाम चले। आप क्या हैं, आपकी हैसियत क्या है? याद रखिएगा, ईमान वाले हैं तो अपने आप को संभालिए, और फल मत बोला कीजिए ये होता तो अच्छा होता, वो होता तो अच्छा होता। ये बेईमान बोल सकता है, ये कुफार और नसारा बोल सकते हैं, लेकिन नबी वाला, अली वाला, वली वाला, रजा वाला, ख्वाजा वाला, अल्लाह का बंदा, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करने वाला, नबी की रिसालत का इकरार करने वाला कभी ये नहीं कहेगा ये होता तो अच्छा होता, वो होता तो अच्छा होता। वो हर हाल में यही कहेगा, मौला जो बेहतर होता है वही तू करता है, जिसमें तू राजी है उसमें हम राजी। याद रखिएगा, आप लोग का, हम लोग का तो हाल ये है कि मोटा कहता है कि हम पतला होते तो अच्छा था, अब पतला सोचता है मोटा होते तो अच्छा था, है? काला सोचता है कि हम गोरा होते तो अच्छा था, अब गोरा सोच रहा है कि हम अमेरिका में पैदा होते तो अच्छा था। लड़की आज की अक्सर सोच रही है कि हम लड़का होते तो अच्छा था, और आजकल का अक्सर लड़का भी सोचता है कि हम लड़की होते तो अच्छा था। हम दलील न देंगे, हवाई फायरिंग नहीं न करेंगे। अगर ऐसी बात नहीं है कि लड़की ये सोचते हैं कि हम लड़का होते तो अच्छा होता, अगर ऐसा नहीं है तो लड़कों का कपड़ा क्यों पहन लिया, लड़कों की तरफ बाइक क्यों चलाना शुरू कर दिया, लड़कों के सामने आके क्यों खड़ी हो गई, मुकाबला करना शुरू किया। उसकी ख्वाहिश है कि हम लड़का होते तो अच्छा होता, और कुछ लड़के हैं जो सोचते हम लड़की होते तो अच्छा होता। अगर ऐसा नहीं है तो कान क्यों छेदवाया, कान क्यों छेदवाया, आप क्या क्या करेगा। मेरे दोस्त ये नहीं सोचते हो, अक्ल का दरवाजा खोल के सोचिएगा। अल्लामा शमसुल हुदा साहब की मोहब्बत है, उन्होंने मुझे बुलाया है, अब मैं आपसे मुखातब हो रहा हूँ। आप लड़का बन गए, सोचते लड़की होते तो अच्छा होता। हर अमीर सोचता है कि और हो जाते तो अच्छा होता, अंबानी के टक्कर में होते तो अच्छा होता, अडानी मेरे घर का नौकर होता तो अच्छा होता। हर अमीर सोच रहा है कारून की तरह दौलत होती तो अच्छा होता, शद्दाद की तरह जन्नत बना लेता तो अच्छा होता। यानी कहीं किसी को चैन नहीं है, लेकिन ये मुसलमान नहीं सोचता है अल्लाह ने लड़का बनाया या लड़की बनाया है, ये उसका बहुत बड़ा एहसान है। वो चाहता तो कुत्ता बना देता, वो चाहता तो सुअर बना देता, वो चाहता तो बंदर बना देता, वो चाहता तो चूटी बना देता, वो चाहता तो छुछुंदर बना देता, वो चाहता तो जर्रा बना देता। उस रब का कितना बड़ा एहसान है, अपनी मर्जी से उसने जानवर नहीं बनाया, चरिंद परिंद नहीं बनाया, अगर बनाया है तो इंसान बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा कारी निसार साहब क़िबला। पूछो काला लड़का हो, नाबीना लड़का हो, बहरा लड़का हो, उस लड़के की अहमियत क्या है? उस बात औरत से पूछो जिसकी गोद खाली है, वो सोचती है एक लड़का अंधा ही होता तो अच्छा होता, एक लड़का अपाहिज
राजी हो जाता तो अच्छा होता। तो औलाद की अहमियत क्या है, 5 औरत से पूछो। रोटी की अहमियत क्या है, किसी भूखे से पूछो। पानी की अहमियत क्या है, किसी प्यासे से पूछो। सेहत की अहमियत क्या है, किसी बीमार से पूछो। जवानी की अहमियत क्या है, किसी बुढ़ापे से पूछो। ऐ मेरे दोस्त, आप ये सोचिए उस रब का कितना बड़ा एहसान है कि बगैर मांगे अल्लाह ने हमें मखलूकात में से ऐसी मखलूक बनाया जिस मखलूक का आलम यह है कि सारे मखलूकात का हुस्न एक तरफ, इंसान का जमाल एक तरफ। फिर भी सोच रहा ये होता तो अच्छा होता, वो होता तो अच्छा होता। अच्छा बारिश हो जाएगी तो क्या होगा? माइक वाले भाई आपकी सेटिंग बहुत अच्छी है, इको जरा कम कर दीजिए। बाहर में आवाज जाती है तो लग रहा है झगड़ा हो रहा है। यहाँ तो जरा कुछ समझ में आ रहा, बाहर में लग रहा है झगड़ा हो रहा है। आपकी सेटिंग कहाँ गया माइक वाले भाई? आप परेशान मत हो, माइक को जरा ठीक कर दो। अच्छा माइक बस इको जरा कम कर दीजिएगा, बाकी सब कुछ ओके है। तो इधर तो ओके है, आप लोग कब ओके होंगे? हाँ सब लोग आराम से रहिएगा, चिल्ला के जोर से मत बोलिएगा, कलेजा की हड्डी टूट जाएगी, भेजा फट जाएगा, यही डर है ना। तो आप लोग डरते रहिए, मैं खुद सुभान अल्लाह कहता रहूँगा। या अल्लाह, जो लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं उसको एक्सीडेंट होने से बचा, कैंसर की बीमारी से बचा, एड्स की बीमारी से बचा, हार्ट प्रॉब्लम से बचा। दुआ ठीक हो रही है? दुआ ठीक है। अगर आवाज में कमी हुई दुआ बंद। हर आदमी अपने हाथों को हवा में लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। देखिए हाथ तो उठाए लेकिन आवाज नहीं। कसम दे दूंगा भाई से भाई में लोग जब झगड़ा करते हैं बगैर माइक के, आज तक कोई झगड़ा माइक लगा के नहीं किया, अब पूरे गांव के लोग जमा हो जाते हैं। उस वक्त देखिए फुटानी ताकत इतना चिल्लाएगा, पूरे गांव को जमा करेगा। यहाँ उलमा कह रहे हैं बोलो सुभान अल्लाह, तो इनको इतना ऐसा लग रहा है कि इनको जैसे लगे जबर हो रहा है। अरे आपको मालूम होना चाहिए, शुक्र मनाइए अल्लाह ने इंसान बनाया। अरे आप क्या है जनाब, समुंदर की मछलियां खुदा का नाम ले, पेड़ का एक एक पत्ता खुदा का नाम ले, खेत का एक एक ढेला खुदा का नाम ले। और जो अशरफुल मखलूकात है, जिस पे अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान है, ये जिक्र करने में पीछे है। न मस्जिद को आबाद किया है, न कुरान की तिलावत किया है, न रसूल की सुन्नतों की पाबंदी किया है। अरे हमारा हाल तो ऐसा हो गया कि बरेली के ताजदार ने रब की बारगाह में कह दिया कि डर था कि इसिया की सजा अब होगी या रोजे जैसा, कि उनकी रहमत ने सजा ये भी नहीं होगी। भाइयों बोलना है तो ठीक ठाक से बोलिए, मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जरा और आवाज लहराइए या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जिन लोगों ने तेरे महबूब को पुकारा है उसे मदीना दिखा दे। मदीना शरीफ गए हैं, ले बेगूसराय और रुसड़ा और कहाँ है आगे कौन स्टेशन है, बख्तियारपुर, सहरसा, बस घूम रहे हैं। बहुत हुआ समस्तीपुर। जाइए कभी मदीना शरीफ, जाइए एक बार। 2 लाख 3 लाख की जमीन खरीदते हैं, 15-20 लाख का मकान बनाते हैं, लेकिन 4 लाख रुपया खर्च करके हज नहीं कर सकते। याद रखिएगा, अगर जिसके पास दौलत हो, हज फर्ज है और हज अदा न कर सका, या तो यहूदी बन के मरेगा या नसरानी बन के मरेगा। और जिसके ऊपर हज फर्ज है उसने अदा कर लिया तो 4 लाख लगे या 10 लाख लगे। याद रखिएगा, हज करने में आदमी जब रवाना होता है और जितना पैसा खर्च होता है वो घटता नहीं है, बढ़ जाता है। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह। हज का मौसम चल रहा है जनाब, पूरी दुनिया के लोग मक्का शरीफ पहुंच रहे हैं। मुझे 4 मिसरे याद आ गए हैं, अगर कहिए तो मैं सुना दूं। नहीं सबकी इजाजत है, फ्री में नहीं सुनाऊंगा। इसका मतलब नहीं कि आप मुझे पैसा दीजिए, नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि आप सुभान अल्लाह बोलिए।
नहीं, सब लोग बोलिए, तब मैं सुना दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह। सबकी इजाजत है। अब मिसरा सुनिएगा। सुबह हो काबे मुक़द्दस में, सुबह हो काबे मुक़द्दस में, और तैबा में शाम हो जाए। रुकिए, इस मिसरा को रहने दीजिए, मैं 2-3 टैबलेट दे रहा हूँ। चूँकि मेरी आदत है, जब तक मैं खड़ा रहूँगा मैं किसी को सोने नहीं दूंगा। तकरीर हो या न हो कोई बात नहीं। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी आदमी है तो मैं इंतज़ाम करवा दूंगा कि इन्हें कब्रिस्तान पहुँचा दीजिए। कभी कोई नहीं उठाने जाएगा। आज तक गया कोई उठाने, लेकिन यहाँ नहीं सोने दूंगा। या तो गर्म पानी का इंतजाम होगा या तो ठंडा पानी का इंतजाम होगा। एक भी आदमी सोइएगा नहीं। चचा को उठा दीजिए मेरा सलाम कह करके, उनको बाजू में खूब अच्छे से सो लीजिए चचा। एक भी आदमी सोइएगा नहीं। जरा पड़ोसी की खबर लीजिए, वरना तकरीर बंद। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। जो भी अख्तर रज़ा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रज़ा का दुश्मन है, आला हज़रत का हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह। रुके आप लोग, रुके, मैं खुद नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत, मदरसा नूरिया फज़लुल उलूम, नारे तकबीर, बाशिंदगान इकम्मा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा क़ारी निसार अहमद साहब कलकत्ता। हजरत, ये शेर था, मैंने आप लोग को सुना दिया। हजरत ने जज्बात का इजहार किया। अब मैं इनके लिए भी दुआ करूं, आप लोगों के लिए भी। नारा लगाने वाला, हाँ, नारा लगाने वाला, जवाब देने वाले, चुपचाप रहने वाला क्या करेगा? वो करेगा क्या? जिंदा हो तो अल्लाह का नाम लो, जिंदा है तो अल्लाह का नाम ले, वरना ऐसी जिंदगी से क्या फायदा? जिस जिंदगी में खुदा की बंदगी न हो वो जिंदगी तो शर्मिंदगी है। तो माशाल्लाह ये शेर मैं सुना दिया हूँ। एक भी आदमी को सोने नहीं दीजिएगा। अगर सो गए तो उनकी खैरियत नहीं है। अल्लामा शमसुल हुदा साहब से कहूँगा, अभी नंबर लगाइए, एम्बुलेंस बुलाइए, अभी इंतज़ाम होगा, पोस्टमार्टम का भी इंतज़ाम हो जाएगा। इसलिए यहाँ सोने की कोशिश मत कीजिएगा। मैंने पहले ही शेर पढ़ा था, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले, है ना भाई? जागे हुए हैं। अब रही बात के आप लोग को मैं कहता हूँ सुभान अल्लाह कहिए, तो आप लोग सोच रहे हैं कि चुपचाप अपना तकरीर करे, हम सो रहे हैं तो सोने दो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर आप सुभान अल्लाह नहीं कहना है, आप समझें, मैं तकरीर रोक रोक के सुभान अल्लाह कहूँगा, नात पढ़ूंगा तो मिसरा रोक रोक के सुभान अल्लाह कहूँगा, लेकिन मैं कहूँगा। ऐसा नहीं है कि मुझे याद नहीं है, अल्लाह का फजल, आप लोग की दुआ है। मैं लगातार आज तक जब से मैं बालिग हुआ हूँ तरावी सुना रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और आज तक नागा नहीं हुआ। जी हाँ, अभी मैं 10 रोज़ में तरावी सुनाता हूँ। कभी कभी एक रकत में आधा पारा सुना देता हूँ। तो जब मुझे कुरान याद है तो सुभान अल्लाह कहना याद नहीं है। आप लोग क्या हमको लाचार समझ रहे हैं क्या? अल्लाह का शुक्र भी सूरह बकरा पढ़ के सुना सकता हूँ। जी हाँ, सुभान अल्लाह कहना याद नहीं है क्या? आप लोग की तरह है क्या? आप लोग की तरह हैं? 3-4 सूरतों को याद कर लिया, अब पूरी जिंदगी यही पढ़ते रहे। एक वलसर इन्नल इंसाना, एक नाते न कल कौसर, एक कुल वल्लाह वहद, बहुत ज़्यादा हुआ तो कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, उससे ज़्यादा हुआ कुल औज़ु बिरब्बिन नास। 3-4-5 सूरा याद किया, इसी में गदगद है, इसी में मौलवी को हल्के में लेते हैं। मौलवी साहब, ओ हाफिज साहब, क्या आप लोग समझिएगा? जाइए जाइए, हम लोग 30 पारे कुरान, और आज का है मुसलमान आधा पारा भी याद न कर सका, आधा पारा याद न कर
अरे हम तो लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। घर बना लिया समझे कामयाब, दुकान बना लिया समझे कामयाब, गाड़ी खरीद लिया समझे कामयाब। नहीं, आपकी नाकामी का ये आलम है कि आप फकत वोटर लिस्ट में मुसलमान रह गए। न लिबास है इस्लामी, न कीदार है इस्लामी, न बूदोबास है इस्लामी, न रहन सहन है इस्लामी, न तरीका शादी ब्याह है इस्लामी। हमने हर चीज को छोड़ दिया है। इस्लाम से अच्छा कोई मजहब नहीं, इस्लाम से अच्छा किसी मजहब का तरीका नहीं। लेकिन अफसोस आज का मुसलमान शादी करता है गैरों के तरीके से, लेन देन करता है गैरों के तरीके से, चेहरा बनाता है गैरों की तरह, कपड़ा पहनता है गैरों की तरह और कहता है कि कामयाब नहीं। याद रखिएगा, जो नबी का सच्चा गुलाम होगा वो यही कहेगा हमारा कपड़ा इस्लामी हो, हमारा रहन सहन इस्लामी हो, हमारा चेहरा इस्लामी हो, हमारा माहौल इस्लामी हो। दुनिया को जैसा लगे लगने दो, बस नबी कौनैन हमसे राजी हो जाए। भाई आप क्या समझ रहे हैं सुभान अल्लाह कहने में? अब सुनिए, शुराए किराम का यह आलम है कि बहुत टानते हैं, सीधा सीधी पढ़ेंगे तो लोग उसको लाइक नहीं करते हैं। मतलब किस शायर को आपने बुला लिया, उसकी भी मजबूरी है। जैसे कोई शायर आया पढ़ने लगा, चमके तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, तो मजमा कहेगा मौलवी साहब ये किसको दावत दिए हैं, ये ऐसे कहीं पढ़ता है आदमी। आप शायर सब मजबूर हो गया, अब स्टार्ट किया, आते ही माइक पे तो मजमा कहता सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, अब पैसा भी देता है। अब उससे भी आगे देखा तो टानना शुरू किया, बस यहाँ से बेगूसराय पहुँचाया और उसमें मजमा को लगता हाल आ रहा है, ऊपर नीचे कूद रहा है। मजबूर है बेचारा वो भी पढ़ने के लिए। एक मुअज्जिन साहब थे बारसोई के इलाके में, मैं जलसा में गया था तो अजान दे रहे थे, उनको भी आदत थी टानने की। मैं सुन रहा था वो अजान, तो अजान दे रहे हैं अल्लाह, बिच्चे में सांस तोड़ा, वहीं से स्टार्ट हो गया। मैंने कहा क्या मुसीबत है मेरे भाई, टानने की टानने की क्या जरूरत। हजरत हमारा और आपका हाल यह है कि हमने बहुत कुछ बनाया, लेकिन आलम यह है जितने लोग बैठे हुए इसमें अगर 100 लोग हैं तो 95% ऐसे हैं जिन्हें आज तक अजान भी याद न हो सकी, जिन्हें आज तक तकबीर कहने का तरीका मालूम न हो सका। ऐसे मुसलमान ज्यादा हैं, यहाँ हो चाहे जहाँ हो। पूरे भारत की बात कीजिए, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, जहाँ जहाँ मुसलमान है वहाँ के लोग ऐसे ज्यादा हैं जिनका आलम ये है कुरान सही पढ़ना नहीं आता, जिनका हाल ये है कि ईमान मुजमल भी याद नहीं है, ईमान मुफस्सल याद नहीं है, जिनका ये आलम है कुरान सही पढ़ना नहीं आता। अक्सर मुसलमान ऐसे हैं कि जिनको दुआए कुनूत भी याद नहीं है। ऐसे मुसलमान ज्यादा हैं जिनका ये आलम है घर में दाखिल होगा नहीं मालूम, घर में कैसे दाखिल होगा नहीं मालूम, घर से निकलेगा कैसे नहीं मालूम, खाना कैसे खाएगा नहीं मालूम, मस्जिद में जाएगा पहले कौन सा कदम रखेगा नहीं मालूम है, दुआ क्या पढ़ेगा नहीं मालूम है, मस्जिद में जाएगा क्या पढ़ेगा, मस्जिद से बाहर आएगा पहले कौन सा कदम निकालेगा, क्या दुआ पढ़ेगा नहीं मालूम। अक्सर मुसलमान मर्द औरत ऐसे हैं जिनको ये नहीं मालूम है इस्तिंजा करने का ढंग नहीं मालूम, पखाना करने का ढंग नहीं मालूम, किधर मुंह रहेगा तो गुनाह होगा, किधर मुंह करके करेंगे तो हम नुकसान से बचेंगे, ये भी नहीं मालूम है। आलम तो यह है सोने का ढंग नहीं मालूम, उठने बैठने का तरीका नहीं मालूम, खाने पीने का ढंग नहीं मालूम, अपने घर खाएगा तो क्या दुआ पढ़ेगा नहीं मालूम, दावत में जाएगा क्या दुआ पढ़ेगा नहीं मालूम। मैं कितनी चीजों को गिनवाऊं, आखिर हम लोग कैसे मुसलमान हैं। अरे आलम तो ये है बाप बन गया, दादा बन गया और तकबीर याद नहीं है। अगर नमाजी आखिरी में बन गया है, इत्तेफाक से मुअज्जिन साहब कहीं चले गए, इमाम मुसल्ला पे है, वक्त हो गया, तो इमाम साहब कहेंगे पीछे मुक्तदी को तकबीर कहिए। अब पीछे का हाल क्या होता है उसको जरा सुनिए, लेकिन फ्री में नहीं सुनाऊंगा। आप क्या समझ रहे थे, मैं भूल गया हूँ क्या? बोल लीजिए बोल लीजिए, सारी चर्बी पिघल जाएगी।
मौलवी का जुब्बा मामा भी उतर जाएगा, आपका जिन्स भी उतर जाएगा, ये रंग भी फीका पड़ जाएगा। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस वइज़ल कुबूर रुफ़िअत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम। ये कुरान की आयत करीमा हमने पढ़ दिया है, लेकिन इसका माना क्या है मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। आप लोग को फ्री में चाहिए, आवाज खोलिए। इसका माना होता है जब कब्रें कुरेदी जाए तो हर जान जान लेगी, आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। हर जान जान लेगी क्या खोया क्या पाया। ऐ इंसान तुझे किस चीज ने करम वाले रब से फरेब में रखा। अभी हर आदमी अपने आप में मगन है, अभी उसे कुछ खबर ही नहीं है कि हमने क्या खोया हमने क्या पाया, हमने आगे क्या भेजा हमने पीछे क्या छोड़ा। याद रखिएगा अभी वक्त है आपके पास, वक्त है। बुढ़ापा आने से पहले जवानी की कद्र कीजिए, बीमार पड़ने से पहले अपने सेहत का ख्याल रखिए, बारिश आने से पहले घर के टपक के छत का इंतजाम कीजिए, जाड़ा आने से पहले आप ब्लैंकेट का इंतजाम कीजिए, गर्मी आने से पहले एसी हो डीसी हो कूलर हो टेबल फैन हो या सीलिंग फैन हो, कुछ न हो तो हैंड फैन का इंतजाम कीजिए। इसी तरह मरने से पहले कब्र का इंतजाम कीजिए, मरने से पहले हश्र का इंतजाम कीजिए, चूंकि मोहल्ले के लोग कब्र तक जाएंगे, कब्र में न जाएंगे, कब्र तक जाएंगे, कब्र में नहीं जाएंगे। अब तक और मैं में क्या राज है मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। जरा सब लोग बोल लीजिए, अब गौर से सुनिए। सरकार बैठिए एक मिनट अभी नहीं भीगिएगा, एक मिनट उसके बाद आप लोग चले जाइएगा। मैं बारिश में भी तकरीर करूंगा, मौका मिले तो कब्रिस्तान में तकरीर करूंगा, बस आप बैठे रहिए। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तकरीर कर रहे थे, बारिश होने लगी, मजमा में अफरा तफरी फैल गई, लोग भागने लगे। गौसे पाक सरकार अर्ज करते मौला मैं तेरे बंदों को इकट्ठा करता हूँ, इस बारिश ने मुंतशिर कर दिया। बस इतना ही गौसे पाक सरकार ने फरमाया। उसके बाद क्या हुआ जानते हैं? बारिश होती रही, कहाँ? बाहर में। जितनी दूर में मजमा था यहाँ बारिश नहीं हुई और जिक्र की महफिल होती रही। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जहां तक जिक्र की महफिल में सुनने वाले लोग थे वहां बारिश बंद हो गई और चारों तरफ बारिश होती रही। अगर अल्लाह को यही मंजूर है तो प्रॉब्लम क्या? अभी तो जा रहे थे फिलिस्तीन, अब ये जा रहे थे मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए, चंद कतरों को देखा, इलाका खाली किया। हमें क्या बात है भाई, जरा बर्दाश्त तो कर लीजिए, जरा वेट तो कर लीजिए। गौसे पाक सरकार के मानने वाले हैं, सब कुछ उनके नाम पे छोड़ दीजिए। गौसे पाक की बात करते हैं, उनके नाम में कितना असर है वो तो बहुत बड़ी बात है। मखदूम बिहारी अली रहमत के नाम में कितना असर है? जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। अगर किसी को चेचक हो जाए और सरकार मखदूम बिहारी का नाम ले ले, चेचक ठीक, बगैर तावीज के बगैर इंजेक्शन के चेचक ठीक, और गौसे पाक का नाम ले ले, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। जितना बड़ा कमीना जिन्नात होगा इलाका खाली। क्यों? क्योंकि मेरा गौस इंसानों का भी पीर है, जिन्नात का भी पीर है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। बारिश हो रही है तो इलाका से लोग क्यों गए थे? उनको बहाना चाहिए था। ठीक है जाइए, घर जाएंगे, घर का दरवाजा बंद होगा, यहाँ बैठे रहिएगा, खुदा की रहमत का दरवाजा खुला मिलेगा। पूरा मजमा हवा में हाथ है, बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। अब सुनिए हजरात,
हाल क्या है? मुक्तदी पीछे, इमाम आगे, कह दिया तकबीर कहो, इमाम मुअज्जिन नहीं है। अब लोगों का हाल क्या है इसको अब देखिएगा मेरी तरफ, याद है नहीं किसी को, वहां पे मुसल्ली एक दूसरे को कहेगा याद नहीं है, फंस गया है। अब किसी को याद ही नहीं है। ये हाल है कि नहीं, बोलिए, ये हाल है कि नहीं भाई? जितने लोग बैठे हैं 95% ऐसे हैं जो बाप का जनाजा रुकवा तो देते हैं, जब तक मैं दिल्ली से नहीं आऊंगा जनाजा नहीं उठाओगे। बाप मर गया, बोला जब तक मुंबई से नहीं आऊंगा जनाजा नहीं उठाओगे। पूरे गांव के लोग मजबूर हैं, करो तो क्या क्या। नबी फरमाते हैं कि जब इंतकाल हो जाए तो दफन करो जल्दी। इसका बेटा कह रहा रोको, आ रहा हूं जल्दी। आया, रोका हुआ है, आया, जैसे तैसे नहाया, और नहाने के बाद कांधा कैसे लगाया नहीं मालूम, जैसे तैसे सटा दिया, चल दिया कब्रिस्तान। उन बेटों से पूछना चाहता हूं, मुंबई से आए थे लाश को रुकवा के, पहली तकबीर के बाद तुमने क्या पढ़ा, दूसरी तकबीर के बाद क्या पढ़ा, तीसरी तकबीर के बाद क्या पढ़ा, याद नहीं है, न जानने की कोशिश किया। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, हमारा हाल ये है, हम कैसे मुसलमान हैं, न कुरान पढ़ना जानते हैं, न हमें हराम और हलाल की तमीज है, न हमें जायज और नाजायज का हमें कुछ ख्याल है, न हम जानते हैं मकरूह क्या है, हराम क्या है, नाजायज क्या है, हमें कुछ भी खबर नहीं। हम तो वोटर लिस्ट वाले मुसलमान रह गए। मैं आपसे अर्ज ये करना चाहता हूँ, ये कुत्ता बिल्ली से डरने वाला मुसलमान, ये चूहा छिपकली से डरने वाला मुसलमान, ये इससे उससे डरने वाला मुसलमान, कुरान कहता है ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। तुम ईमान वाले हो, तुम किसी से न डरो, तुम अल्लाह से डरो, और जब तुम अल्लाह से डरोगे तो सब तुमसे डरेंगे। जरा जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। हजरात, मैं अपने टॉपिक पे आ रहा हूँ, चूंकि आपको ख्याल नहीं है, गालिबन 35 से 36 मिनट हो गए। मैं भी माहौल ही ठीक कर रहा था, लेकिन माशाल्लाह आप लोग ठीक हो रहे। खत्म कर दूं? अरे तकरीर खत्म? अच्छा, कुछ लोग चाह रहे हैं कि निसार तुम ही हो जाओ खत्म, ताकि तुम मरोगे जलसा हो जाएगा खत्म, लोग जनाजा उठा लेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो सब लोग को बोलना चाहिए खत्म कर दो, तो फ्री में नहीं सुनाऊंगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, या अल्लाह, जिन लोगों ने सुभान अल्लाह का उसके गुनाहों को माफ कर दे, या अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद फरमा दे। सुनिए हजरात, अल्लाह का डर, मुसलमान जो पक्का होगा वो झूठ नहीं बोलेगा। पक्का मुसलमान, सुन लीजिए, पक्का, जान जाए तो जाए, शरीयत के खिलाफ न करे। पक्का मुसलमान झूठ नहीं बोलेगा। पक्का मुसलमान हराम न खाएगा, न हराम कमाएगा, न हराम के पास जाएगा। पक्का मुसलमान कभी शराब नहीं पिएगा। और आज का मुसलमान समझता ही नहीं कि क्या है। मैं शराब पीने वालों से कहता हूं, या आप कह दीजिएगा, अबे शराब की बोतल में सूअर का पेशाब है या बकरी का, या बकरी के हस्बैंड का, तुम्हें क्या मालूम? अरे उसका रंग तो ऐसा रहता है जैसे जॉन्डिस वाले के पेशाब का रंग। जिसे तुम पीते हो, मस्ती करते हो, तुझे मालूम नहीं है तुमने शराब पी लिया है, तुमने खुदा के कहर को आवाज दे दिया है। अरे तुझे मालूम नहीं इसकी नहुसत कितनी खतरनाक है। तुम शराब को छोड़ दो, तौबा कर लो, अल्लाह तौबा की बरकत से तुम्हारे गुनाह को भी माफ कर देगा, तुम्हारे रिस्क में कुछ असर भी अता फरमाएगा। जो लड़का शराब पीता है, सुन लो, मेरी आवाज जहां तक जा रही है, अल्लाह से डरो। शराब पीते पीते मर गए, लोग कहेंगे अच्छा हुआ मर गया, शराब पीते पीते मर गया। तेरी औलाद को लोग जीने नहीं देंगे, तेरे घर वालों को लोग इतना ताना देंगे, जा तेरा शौहर था शराब पीते पीते मर गया, जा तेरा बेटा था शराब पीते पीते मर गया, तुम्हारी नस्ल जी ना पाएगी। इसलिए ऐसा काम न करो कि जब तुम्हारा जनाजा उठे तो मोहल्ले के लोग कह दे, अरे छोड़ो जाने दो, शराबी का जनाजा जा रहा है, जुआरी का जनाजा जा रहा है। नहीं,
ऐसे बन जाइए कि जब आपका जनाजा उठे तो अपना बेगाना भी कह दे नमाजी का जनाजा जा रहा है, नबी के दीवाने का जनाजा जा रहा है, कुरान पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है। वरना याद रखिएगा, हमें यहाँ तो यहाँ है, मैदान महशर का ये आलम है। मैं एक प्यारी बात मैं बताना चाहता हूँ, बस आप लोग सब्र कीजिए, सब्र कीजिए। अगर कहिए तो मैं ही वहाँ आ जा रहा हूँ। अल्लाह ताला सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। जरा जोर से बोले आमीन। पूरा मन में हवा में हाथ बोले या रसूल अल्लाह। जरा अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो। जो अल्लाह से डरेगा शराब नहीं पिएगा, जो अल्लाह से डरेगा हराम काम नहीं करेगा, जो अल्लाह से डरेगा ऐसा काम नहीं करेगा जिससे नबी नाराज हो और अल्लाह नाराज हो। या आज जो गुनाह पे गुनाह लोग कर रहे हैं, अपने तबाही को दावत दे रहे हैं। अच्छा, घर मत जाइएगा, आप यहीं रहिए और इंशाअल्लाह